नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से। अब बात करते हैं अक्षर क्रमध्वनि वर्णमाला यहाँ का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट मैंने करवा दिया है, शायद समझ गए होंगे। उसके अंदर मैंने क्या बताया था, वर्णमाला के सीधी वर्णमाला बताई ओनली फोर, यानी A to Z लिखते वर्णमाला, उसके बारे में चर्चा की थी। अब जो बता रहा हूँ आपके सामने वो वर्णमाला पार्ट नंबर सेकंड की बात करेंगे। इसका मतलब क्या होगी, विपरीत वर्णमाला, यानी वर्णमाला आपकी Z to A लिखी होगी। इसका मतलब बाएं से अब पहला अक्षर Z हो जाएगा और अब दाएं से पहला अक्षर A हो जाएगा। पिछले पार्ट के अंदर मैंने आपको वर्णमाला के बारे में समझाया था, तो वहाँ वर्णमाला का पहला अक्षर A होता है, यानी वो लेफ्ट से पहला अक्षर A था और राइट से पहला अक्षर Z था। अब पूरी हेडिंग ही चेंज है, देखना। लेफ्ट से आपका पहला अक्षर जो है Z हो जाएगा और राइट से पहला अक्षर A हो जाएगा। तो थोड़ा सा बात को समझो पहले। वहाँ वाले सवाल में लेफ़्ट एंगल और राइट एंगल दिया हुआ था, तो लेफ़्ट वाले एंगल में मैंने आंसर को चेंज नहीं किया था, लेकिन राइट वाले एंगल में मैंने आंसर को चेंज किया था। यहाँ उल्टा हो जाएगा, लेफ़्ट वाले को चेंज करूँगा और राइट वाले को चेंज नहीं करूँगा। ठीक है ना, समझिए बात को। दोबारा देखते हैं। अब मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे आपके सामने। क्या हेडिंग आएगी, अंग्रेजी वर्णमाला। बस इतना का अंतर है, वर्णमाला तो वहीं पर थी और यहीं पर ही है, लेकिन वहाँ पर क्या थी, सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में चर्चा हुई थी और यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिखा गया है या विपरीत लिखा गया है, यानी Z to A लिखा गया है। ठीक है ना, यानी वहाँ Z से लेफ्ट से पहला अक्षर Z हो जाएगा और राइट से पहला अक्षर A हो जाएगा, और वर्णमाला के अंदर लेफ्ट से पहला अक्षर A होता है, राइट से पहला अक्षर आपका Z होता है, आप जानते हो। तो क्या लिखा हुआ है, बाएं ओर से। तो मैंने क्या कहा, गिनने वाला तरीका आप अपने आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, छूट है, आपको कोई बना नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं, सीधा से बिना गिने। तो यहाँ लिखा मैंने लेफ्ट, कितना लिखा मैंने 10। फिर क्या लिखा है मैंने राइट, मैंने शुरू बता चुका हूँ, स्टार्टिंग में पहले पेज में बताया, रैंकिंग टेस्ट के शुरू में बताया मैंने आपको, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट और कोई भी बात कही जाए यानी वो असमान हो गई, असमान के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो दाया और बाया आपने जोड़ दिया तो कितना है आपके पास, 17 आया। अंग्रेजी का 17वां अक्षर आपको याद है, अगर नहीं याद है तो मैंने कहा रफ में लिख के रख लो, A to Z, Z to A, नंबर डाल लो, हर सवाल में काम आएगा आपके सामने। तो अंग्रेजी का आपके 17वां नंबर अक्षर कौन सा हुआ, Q हुआ। कौन सा हुआ, Q हुआ। याद है कि नहीं याद है, लेकिन ध्यान रखना इसमें क्वेश्चन की शुरुआत बाएं से हुई है। वर्णमाला में बाएं से जब सवाल की शुरुआत हो रही थी, आप स्टार्ट कर रहे थे, तो जो भी आपके पास आंसर आया उसमें आंसर में कोई बदलाव आप नहीं कर रहे थे, और राइट से आ रहा था तब आप उसमें उल्टा कर रहे थे उसको। ठीक है ना, Z का A कर रहे थे, A का Z कर रहे थे। अब यहाँ लेफ्ट से शुरू हो तब इसका उल्टा करना है। तो J का उल्टा आप, Q का उल्टा आप अंग्रेजी में क्या पढ़ते हो, J पढ़ते हो ना, J का उल्टा Q पढ़ते हो ना। इसका आंसर क्या हुआ, J आंसर हुआ, Q आंसर नहीं हुआ। बात समझे क्यों, क्योंकि वर्णमाला अंग्रेजी में उल्टे अक्षर से शुरू हुई है। फिर भी एक बार गिन के आप कर सकते हो, आप आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं तरीका बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक के साथ। दायां बायां जोड़ लो, अगर वर्णमाला उल्टी है, लेफ्ट से शुरू हुआ है, जो आंसर आया उसका उल्टा आंसर आप ले लो। ठीक है, क्लियर है, बात समझे कि नहीं समझे मेरी बात को। अब लेफ्ट से आए तब चेंज करना है आंसर को, राइट से आए तो चेंज नहीं करना है। कब, जब वर्णमाला विपरीत का सवाल हो तब। ठीक है, एक बार गिन के देख लेते हैं, आप चाहो तो कहो तो कैसे करते हैं, देख लो। ये रहा पहला अक्षर वर्णमाला का। अब यहाँ वाले में 26वां अक्षर है कि नहीं है, तो यहाँ से लेफ्ट से मैं यहाँ चला, कितने पर चला आपके पास, 10 पर कहाँ होगा मुझे बताओ आप। 10 पर आएंगे J के सामने क्या मिलता है आपके सामने, J का उल्टा क्या होता है, Q, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ आके रुक गया मैं। ठीक है ना, यहाँ आके रुक गया। इसका दायां क्या होता है, ये होता है कि नहीं, दायां होता है ना। कितना दायां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, क्या आंसर आया, J। क्लियर है, समझ गए, गिन के कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन सीधा बता रहा हूँ, लेफ्ट से राइट पूछे तो जोड़ दो। अगर वर्णमाला विपरीत है तो लेफ्ट वाले का उल्टा कर दो, और वर्णमाला सिर्फ सीधी वर्णमाला है तो राइट वाले का उल्टा कर दो। ठीक है, कब उल्टा, कौन सा, जब क्वेश्चन की शुरुआत तो तब वाले हिसाब से। किसी में टाइप सेकंड स्टार्ट किया है, वर्णमाला विपरीत है, तो मैंने किसी में लिखा नहीं है, यहाँ पर हर जगह वर्णमाला विपरीत का सवाल है। क्या है, वर्णमाला विपरीत का, ये वर्णमाला विपरीत का सवाल है, ध्यान रखना। पूरी लैंग्वेज की ये वर्णमाला विपरीत है। आगे फिर अगला सवाल बोल रहा हूँ मैं, बाईं ओर से। ये लेफ्ट लिखा मैंने, बाईं ओर, ये लिखा मैंने राइट आपके सामने, दाईं ओर। तो फिर क्या कहा था मैंने, बायां और दायां जोड़ दो, 16 और 5 कितने हुए, 21 हुए कि नहीं हुए।
बायां और दायां जोड़ दो, 16 5। सवाल किसका है? वर्णमाला विपरीत का है। ये भी ध्यान रखना, बार बार ऊपर हेडिंग नहीं बना रहा हूँ। अगली टाइप मैंने सेकंड सेट कर रखा है, वर्णमाला विपरीत है, उल्टे के सारे सवाल उल्टे के कराऊंगा इस क्लास के अंदर, ठीक है ना? क्लियर है? तो दायां बायां जोड़ा आपके पास आया 16 5 21। 21 पर क्या आता है आपका अक्षर में, अंग्रेजी में आपको रटा हुआ होगा ढंग से, आपके 21 पे क्या आता है? यू आता है। लेकिन इसका यू आंसर नहीं है। यू आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि वर्णमाला विपरीत है और लेफ्ट से शुरू हुआ है, तो लेफ्ट से शुरू हुआ, उसको उल्टा चेंज कर दो। यू का उल्टा आप अंग्रेजी में क्या पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? एफ। इसका आंसर क्या हो गया? एफ। क्या आंसर हो गया इसका? आंसर क्या हो गया? एफ। यू नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? एफ। क्यों? क्योंकि वर्णमाला विपरीत में लेफ्ट वाला चेंज होगा और सिर्फ वर्ण वाला में राइट वाला चेंज होता है। अगर राइट वाला कैसे? क्वेश्चन की शुरुआत होने वाली फिर बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? अगला सवाल देखो, लेफ्ट से ये राइट से शुरू हो रहा है, आगे वही बात है, वर्णमाला विपरीत। वर्णमाला विपरीत, क्लियर है? वर्णमाला विपरीत की बात कर रहा हूँ। राइट से कितना? 22, फिर बाईं ओर कितना आपके पास? 5, बाईं ओर कितना? 5, फिर दाईं ओर कितना आपके पास? 3। तो पहले वो नियम, लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट जोड़ दो, कितने हैं आपके पास? 27। शुरुआत कहाँ से हुई? राइट से। क्लोज भी कहाँ से हो रहा है? राइट से, तो घटा दो, कितने हैं आपके पास सामने? 24। कितने हैं आपके सामने? 24। 24 में अंग्रेजी कौन सा अक्षर पढ़ते हो आप? पता है आपको, अच्छी तरह याद है। 24 पर एक्स पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? आप नहीं याद हो, लिखा हुआ होगा आपके, लिख के रख लो, आंसर मिल जाएगा आपके सामने, एक्स। अब देखो, अभी पिछले 2 सवालों में दोनों सवालों को वर्णमाला विपरीत के सवाल लिए हैं। दोनों सवालों को मैंने बाएं ओर से स्टार्ट किया था। इस तीसरे सवाल को मैं राइट से स्टार्ट कर रहा हूं, तो राइट साइड से स्टार्ट करूंगा, तो क्वेश्चन के आंसर को चेंज नहीं करना है, क्योंकि वर्णमाला विपरीत का सवाल है। यानी क्वेश्चन Z to A ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो उसको मैं चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि दाएं से पहला अक्षर यहाँ पर A हो गया, इसलिए चेंज नहीं करूंगा। और बाएं वाला मैंने इसमें चेंज क्यों किया? तो बाएं से पहला अक्षर Z लिखा हुआ था, इसलिए मैंने A से हिसाब से आंसर निकालने की सेट करवाया आपसे, ठीक है? और आप चाहो तो गिन के इनको चेक कर सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप। अब देखो, वही बात है, वर्णमाला विपरीत। हेडिंग क्या आ गई? वर्णमाला विपरीत। वर्णमाला विपरीत दिखा सकता है या वर्णमाला उल्टी लिखी हुई आ सकती है, क्लियर है? ये कहाँ शुरू हो रहा है? दाएं से शुरू हो रहा है। ये लिखा दाएं से मैंने 18, फिर ये दाएं से कौन सा पूछा इसने? दाएं से तीसरा। तो वो तो दायां दायां घटेगा कि नहीं घटेगा बता चुका हूँ मैं पहली क्लास के, आप अक्सर वाले क्लास के अंदर, फर्स्ट क्लास से पिछली क्लास देखना, पूरा नियम बताया है। बाएं से बायां, दाएं से दायां, समान चीज़ें घटाओ, दाएं से बायां, दाएं बाएं से दायां, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जोड़ो। तो ये कितना है आपके सामने? 15। 15 पर अंग्रेजी का कौन सा अक्षर पढ़ते हो आप? मुझे बताओ, क्या पढ़ते हो? ओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओ। क्यों चेंज क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत राइट से हुई है, तो अंग्रेजी का वर्णमाला विपरीत लिखने के कारण से राइट और से पहला अक्षर ए होता है, इसलिए चेंज नहीं कर रहा हूँ। पहले और दूसरे सवाल में मैंने चेंज किए, क्योंकि वर्णमाला का पहला अक्षर यहाँ जेड हो गया था, इसलिए जेड को मैंने वहाँ से उल्टा करके ए से सेट किया था, ठीक है ना? अगला देखो, यही वाली बात से हम वर्णमाला विपरीत। क्या? वर्णमाला विपरीत। वर्णमाला विपरीत, ठीक है? लेफ्ट से कितना? 20, लेफ्ट से कितना? 7, लेफ्ट और कितना? यानी तीनों ही लेफ्ट लेफ्ट है, तो घटाओ पहले, तो कितना है? 13। अब ये यहाँ से यहाँ घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा। कितना है? 11। अंग्रेजी का 11वां अक्षर आप क्या पढ़ते हो? के पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? लेकिन ध्यान रखना, वर्णमाला विपरीत है। क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ लेफ्ट से हुई है, मतलब बाईं ओर से हुई है। पिछले 2 सवाल देख लो, दाएं दाएं से किए, मैंने उसको आंसर को चेंज नहीं किया, क्योंकि राइट से हुई थी। राइट का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत में राइट ओर से पहला अक्षर ए होता है, इसलिए मैंने आंसर को चेंज नहीं किया। अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत में लेफ्ट ओर से पहला अक्षर जेड होता है, इसलिए इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। के का उल्टा क्या बनता है? अंग्रेजी में आपको रटा हुआ होगा, नहीं देखो, के का उल्टा क्या होता है? पी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया आपके सामने? पी। क्लियर बात है? क्या आंसर हो गया? पी। अगर देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला लिखा हुआ है, वो भी कैसी वर्णमाला? विपरीत है। क्या लिखा मैंने? लेफ्ट से। तो ये भी कौन सी वर्णमाला? विपरीत वर्णमाला। वर्णमाला कैसी? विपरीत वर्णमाला। वर्णमाला विपरीत, ठीक है? लेफ्ट से कितना? 11,
राइट से कितना 5, लेफ्ट से कितना तीसरा, दायां बायां जोड़ो कितने होते हैं 16 होते हैं। ये लेफ़्ट से शुरू, लेफ़्ट से क्लोज, ये घटेगा कितना आएगा 13 आएगा, वो तीसरा अक्षर है। दोबारा सुन लो, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर बाईं ओर से 11वें अक्षर के, दाईं ओर 5वें अक्षर के, बाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो लेफ्ट से 11, राइट से इसके राइट और 5 जोड़ दिए, 11 और 5 कितने हुए 16, और ये 3 क्या बोला मैंने आपको लेफ्ट से बोला है तो घटा दिए। 13वां अक्षर अंग्रेजी में कौन सा होता है? आप एम पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, लेकिन इसका आंसर एम नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत आपके लेफ्ट एंगल से हुई है। तो लेफ्ट एंगल से जब विपरीत वर्णमाला शुरुआत होती है, ऐसा क्यों चेंज कर रहा हूँ? क्योंकि वर्णमाला विपरीत लिखने से आपका पहला अक्षर लेफ्ट से जेड हो गया, और मैं तो ठीक बता रहा हूँ, आंसर ए बी सी डी के हिसाब से बता रहा हूँ आपके सामने। एम का उल्टा क्या हो गया? एम का उल्टा हो गया यहाँ पर एन, तो ये आंसर क्या हो गया आपके सामने एन। क्लियर है? ये वाला देखो लेफ्ट राइट से शुरू हो रहा है, राइट से कितना 21, फिर राइट हो कितना 7, तो घटाया कितने आए 14, फिर राइट हो कितना आपके पास सामने 3, तो ये भी घटेगा क्योंकि स्टार्ट और क्लोजिंग एक ही है, तो कितना है आपके सामने 11। आ रही है बात समझो? 11 पर अंग्रेजी का कौन सा अक्षर पढ़ते हो? के पढ़ते हो। अब के को उल्टा मत करना, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर दाएं से स्टार्ट हुआ है, दाएं से विपरीत वर्णमाला में पहला अक्षर ए ही होता है, तो उसका आंसर के ही रह गया था। क्लियर है? बात समझ गए? अब थोड़ा सा दोनों जो फॉर्मेट में एक पेज में थोड़ा समझ, तो आपको दोनों वर्णमाला विपरीत और सीधे वाले के बारे में, जैसे कि आपका कंसेप्ट कोई दिक्कत हो तो आपको समझ आ जाए। ठीक है? जैसे ये देखो, ये लिखा वर्णमाला, यहाँ लिखा मैंने वर्णमाला, और यहाँ लिख रहा हूँ विपरीत वर्णमाला। क्या लिख रहा हूँ? विपरीत वर्णमाला। ठीक है? और बात को समझो एक बार, यानी इसका मतलब क्या किया है? सीधा हो तो क्या करना है, उल्टा हो तो क्या करना है। ठीक है? क्वेश्चन वही दे रहा हूँ मैं, एक ऐसे बाईं ओर से 11वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? मैं इसमें 2 क्वेश्चन समझाऊंगा ओनली फॉर, उससे आपको दोनों की तुलना पता चल जाएगी आपसे। अगर वर्णमाला का सवाल है सीधा, ये का ये सवाल वर्णमाला का है, तब क्या करोगे? तो बताया था मैंने आपको, लेफ़्ट से कितना 11, राइट हो कितना आपके पास, ये रहा लेफ़्ट और ये रहा राइट, 11 और ये 5 कितने होते हैं आपके पास? होते हैं 16। 16 में अंग्रेजी का कौन सा अक्षर पढ़ते हो? तो इसका आंसर तो हो जाएगा पी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? पी। क्लियर है? कब? जब वर्णमाला आपके सामने सीधी लिखी हुई हो तब। तो ये अगर यही सवाल वर्णमाला विपरीत का है, आगे मैं वर्णमाला विपरीत जोड़ दूँ, इसी सवाल के अंदर मैं आगे वर्णमाला विपरीत जोड़ दूँ, करना तो वैसे ही है, लेफ़्ट और राइट। 11 + 5, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 16 पर क्या आया? पी। तो पी का उल्टा क्या होता है? पी का उल्टा आप पढ़ते हो के पढ़ते हो ना, पी के। क्या पढ़ते हो? पी के। तो यहाँ पर इसका आंसर पी नहीं होगा, के हो जाएगा। आइए कि नहीं बात समझ? सेम ही सवाल ध्यान रखना, अगर वर्णमाला सीधी है तो लेफ्ट वाले को चेंज नहीं करूँगा, और वर्णमाला उल्टी है तो लेफ्ट वाले को चेंज करूँगा। ऐसा क्यों? वर्णमाला सीधी का मतलब होता है क्वेश्चन जो बना हुआ है A to Z है, और ये जो बना हुआ है Z to A है, Z to A है। ठीक है ना? इसमें उल्टी वर्णमाला में पहला अक्षर आपका Z है, और सीधी वर्णमाला में पहला अक्षर आपका A है। पहला अक्षर A का मतलब क्या होता है? ये वाला एंगल आपको पता है कौन सा होता है? लेफ्ट होता है। और ये वाला एंगल आपको पता है कौन सा होता है? आपको पता है राइट होता है। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ? ये वाले कंसेप्ट है इसके अंदर। ठीक है? आगे समझ, दोनों तुलना समझ आ गया आपको अंतर में। एक और लेता हूँ, बाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर
सातवां अक्षर कौन सा होगा? सातवां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? दाएं से। करना वैसे ही है। अगर ये वाला सवाल वर्णमाला से हो, इस वाले पैटर्न से हो, ये वाला सवाल इस वाले पैटर्न से हो, ये वाला सवाल, तब क्या करोगे? तो लिखा आपने वही राइट और लेफ़्ट लिखा, दो राइट है क्या? दोनों राइट है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। ये कितना है? 20 और ये 7, ये घटाया दिया मैंने, कितना आया? 13। 13 पर अंग्रेजी में आप कौन सा अक्षर पढ़ते हो? JKLM पढ़ते नहीं पढ़ते हो आप? M, ठीक है ना, M। लेकिन यहाँ वाले वर्णमाला स्थिति में M नहीं है, क्योंकि A to Z जब आप लिखते हो, A to Z लिखते हो, तो ये क्वेश्चन है ना आपका Z से शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? सवाल Z से स्टार्ट हो रखा है, क्योंकि दाएं ओर से पहला अक्षर Z होता है। जब जब कोई सवाल की शुरुआत Z से होगी अगर सवाल के हिसाब से, तो इसका उल्टा लेना पड़ेगा। M का उल्टा क्या हो जाएगा आपके सामने? N। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? N। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ? तो यहाँ N हुआ। अगर यही सवाल इस एंगल का है, किस एंगल का है? ये वाला सवाल जो दूसरा सवाल बोल रहा हूँ मैं, इसमें है, तो वही करना तो वैसे पड़ेगा, राइट टू राइट करना पड़ेगा आपके सामने। राइट टू राइट किया तो 20 - 7 आपने किया 13। ये चेंज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये सवाल Z to A चल रहा है, Z to A चल रहा है। इसका मतलब इस सवाल की शुरुआत राइट साइड में देखो A होता है कि नहीं होता है? पहला अक्षर राइट से अंग्रेजी वर्णमाला का A होगा कि नहीं होगा? वर्णमाला विपरीत है, यानी Z to A चल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ वाले आंसर को चेंज नहीं करेंगे। बस ये मामूली सा अंतर था। दो ही सवाल बनते हैं, तो मैंने बता दिया आपको। व्याख्या पूरे टाइप फर्स्ट में अलग से बताया, पूरा टाइप सेकंड में मैंने बताया, लेकिन दोनों को अंत में जाकर मैंने तुलना कर दी है। उम्मीद करता हूँ 2 एग्जाम्पल से बात समझ आ गई, कब चेंज किया कब चेंज नहीं किया। कुछ भी नहीं समझ आए तो आपके पास वर्णमाला सीधी उल्टी लिख लो, आप गिन के भी कर सकते हो, उससे गलती नहीं है। मैं गिन के यहाँ कैसे समझाऊँ, बहुत समय लग जाएगा आपके सामने, वो प्रत्यक्ष नहीं हो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लास को, ठीक है। आप चैनल को सहयोग करते रहे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट्स करें और चैनल का सहयोग करते रहे। और मेरा अगर रिकॉर्डिंग कोर्स आपको चाहिए पूरा पॉइंट टू पॉइंट, तो आप OR जाट ऐप पर लिख सकते हो। धन्यवाद आपका।